लीजिए जनाब, आ गई है वो घड़ी जिसका था आपको बरसों से इंतजार, मतलब एटलीस्ट एक साल से आप इंतजार कर रहे थे कि आपके परीक्षा की घड़ी कब आएगी, और वो आ चुकी है। यस यस यस, यूपी बोर्ड की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और अब हम यहां पर अनाउंसमेंट की पूरी जानकारी सटीक आप तक पहुंचाते हैं। एक एक दिन की जानकारी कि आपके पास कितना वक्त बचा है, कितने दिन का गैप मिलेगा और कब कब से ये एग्जाम आगे हो सकता है। मैंने आपको बहुत पहले से ही बता रखा था कि बेटा अपना जो स्केड्यूल है इस हिसाब से सेट करना, क्योंकि फरवरी से लेकर लास्ट के बीच में आपको मार्च के स्टार्टिंग तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। और जी हां, ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है। तो फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ ये सेशन साझा कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यूपी बोर्ड का बवंडर इसी चैनल पे बनेगा और हम बनाएंगे आपको टॉप पर। जीरो से लेकर हीरो तक का सफर इस चैनल के माध्यम से आपका पूरा होगा। चलिए जनाब, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आपका उस कुरुक्षेत्र की पूरी जानकारी कि कैसे लड़ा जाएगा ये युद्ध और वो दिन कौन सा होगा जब आप अपने अपने सब्जेक्ट्स का युद्ध लड़ेंगे। जनाब, ये है हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जनहित में जारी 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा, जिसमें से मैं खासकर इंटरमीडिएट से कहानी आपकी स्टार्ट करूंगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है और अगर आपको होप सो दिख रहा होगा क्लियर, पर अगर ब्राइटनेस की वजह से नहीं दिख रहा होगा तो आप मैं जो बोलूंगा उसे आप जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ जाए कि किस दिन कौन सा एग्जाम है। तो ये जो लड़ाई है शुरू हो रही है 22 फरवरी से। 22 फरवरी को आपके दो शिफ्ट हैं, एक 8:30 से 11:45 के बीच का और 2 से 5:15 के बीच पर का। तो यहां पर हाई स्कूल और यहां पर इंटरमीडिएट का लिखा हुआ है। आपका 22 फरवरी 2 बजे से लेकर 5:15 तक इंटरमीडिएट का हिंदी और सामान्य हिंदी का एग्जाम होगा। मतलब आपका पहला पेपर जो है वो हिंदी का पेपर होने जा रहा है, वो है 22 फरवरी को। इसके बाद आपके पास जो ये 23 फरवरी है, इसमें आप लोगों का जनरली जहां तक सब्जेक्ट नहीं होगा, मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारे पास हम पहुंचते हैं 27 फरवरी को। 27 फरवरी को जो आप देखेंगे तो ये भी आपका इसमें लगभग 27 फरवरी को 22 फरवरी के बाद आपके पास थोड़ा सा ये पूरी चीजों को देख लीजिएगा। इसमें एक एक करके आपके सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। देखिए, आपका इंटरमीडिएट का इसमें एग्रोनॉमी वगैरह का एग्जाम है, इसमें भी आप थोड़ा सा देख के आराम से समझिएगा, एक एक चीज कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। आपके पास फिर आएगा अगला वक्त 28 फरवरी का। 28 फरवरी को आपके पास जो डेट दी हुई है वो इस दोनों में भी अर्थशास्त्र और चित्रकला, इसमें भी आपकी जरूरत नहीं है। 29 फरवरी को फिर आपके पास जो है जीव विज्ञान का एग्जाम होगा, मतलब बायोलॉजी का। तो हिंदी के बाद आपके पास 29 फरवरी को जीव विज्ञान का एग्जाम है। मैं एक बार फिर से देख लूंगा कोई चीज अगर आगे पीछे नजर आ रही होगी तो। इसके बाद हम पहुंचते हैं बेटा 2 मार्च को। 2 मार्च को आपको अंग्रेजी का पेपर है, मतलब इंग्लिश का पेपर है, ये क्लियर कट आपको दिख रहा है। अब हम पहुंचेंगे जनाब 4 मार्च को। 4 मार्च को आपका यहां पर जो एग्जाम दिख रहा है वो भौतिक विज्ञान का है, मतलब फिजिक्स का एग्जाम है। 4 मार्च को लिखते जाइएगा, सारी कहानियां आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लिखनी है। फिर इसके बाद आपको अगली कहानी के लिए ये जो है 4 मार्च के बाद अब हम पहुंच रहे हैं 6 मार्च की तरफ। 6 मार्च को भी आपका लगभग कोई खास एग्जाम आपको नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम पहुंचेंगे 7 मार्च है। 7 मार्च में भी जनरली आपके एग्जाम में वो खासकर वो स्पेशल वाले जो एग्जाम होते हैं वो जनरली होते हैं, आपके पास अच्छा वक्त मिलेगा। और वही 7 मार्च को जब आप आखिरी में देखेंगे तो ये 7 मार्च की आखिरी पे जब डेट जाएगी तो ये जा रही है बेटा रसायन विज्ञान की, मतलब केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री आपको 7 मार्च को माना जाएगा कि ये एग्जाम होगा। फिर हम पहुंचते हैं 9 मार्च, इसके दिन के एग्जाम नहीं है। 9 मार्च को अगर किसी का संस्कृत बचा हुआ है तो संस्कृत का एग्जाम, कई बच्चे जो संस्कृत लेते हैं उनके लिए संस्कृत का एग्जाम होगा। एक बार पॉइंट नोट करिएगा, 9 मार्च को आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा आप सभी बच्चों के लिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो कि जिसका 9 मार्च को अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत, अदरवाइज आपको संस्कृत लेने की जरूरत अगर आपने नहीं ली है तो 7 मार्च को मतलब आखिरी एग्जाम है आपका रसायन विज्ञान, लिख लीजिएगा 7 मार्च केमिस्ट्री सबसे आखिरी में अब एग्जाम है। 2 से 5:15 तक आपका पेपर चलेगा और उसके बाद आप तो जानते ही हमारे चैनल में भौकाल मचता है। इससे पहले 7 मार्च से पहले आपका जो एग्जाम आप देख पा रहे हैं वो एग्जाम होगा मेरे बच्चे 7 मार्च से पहले आपका एग्जाम होगा आपका फिर 4 मार्च को। 4 मार्च का एग्जाम भौतिक विज्ञान का है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। इससे पहले फिर आप देंगे अंग्रेजी
अंग्रेजी जो है वो 2 मार्च को आप देने जा रहे हैं और 1 मार्च को कुछ नहीं है, आपका 29 फरवरी को फिर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एग्जाम है। और इससे पहले फिर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका जो पहला एग्जाम आएगा वो आ रहा है 22 फरवरी को। सो 22 फरवरी को हिंदी, आप एक बार पॉइंट फिर से नोट कर लें, मैं फिर से बता रहा हूं, 22 फरवरी को पहला एग्जाम हिंदी। इसके बाद आप डायरेक्ट चले जाएंगे 29 फरवरी को बायोलॉजी और मैथ का एग्जाम होगा, 2 एग्जाम हो गए। फिर आप पहुंचेंगे 2 मार्च को, आपके पास गैप बचेगा और 2-3 दिन के गैप के बाद अंग्रेजी का पेपर आप देने जा रहे हैं। फिर आप पहुंचेंगे जनाब 4 मार्च को, ये फिजिक्स का एग्जाम है, इसके लिए भी अच्छा खासा गैप आपको मिल चुका है। इसके बाद आप पहुंचेंगे, इसके अलावा आखिरी एग्जाम जो है वो 7 मार्च को होगा और 7 मार्च को आप केमिस्ट्री का एग्जाम देकर अपने सफर को यहां पर समाप्त करेंगे। कुछ इस तरीके से ये डेट है जो आपके लिए अनाउंस की गई है। सभी 5 सब्जेक्ट, जो अगर आप मैथमेटिक्स और आपने बायोलॉजी दोनों ली हुई है तो दोनों का एग्जाम एक ही दिन पे है, वो पता नहीं कैसे आप मैनेज करेंगे, आप देख लीजिएगा उसे। और इसके अलावा ये सेशन अब यहां से आपको लेकर जाएगा जनाब, हमारे पास मोटा मोटा जो वक्त बचा है वो जनरली मतलब दिसंबर तो हम मिड पे हम पहुंच ही गए हैं, दिसंबर के 20 दिन, जनवरी के 30 दिन, लगभग 30 दिन, और इसके अलावा फिर हमारे पास 20 दिन और बचेगा फरवरी का। ये वो वक्त होगा जिसमें हमें सबसे ज्यादा ताकत लगानी होगी। अब इसमें हम आपकी मदद करेंगे हर साल की तरह। आपको पता है पिछले साल भी हमने 10 दिए थे, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सब सॉल्यूशन करवाया था, 1 शॉट रिवीजन करवाई थी। यूपी बोर्ड के लिए हर बार हमने डंके के चोट पर बेहतरीन तैयारी करवाई है, हर साल टॉपर हमारे सेशन से निकलता है। इसलिए इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मंडे से एक शानदार सेशन। मंडे से हम कंप्लीट करेंगे आपके लिए। आपको सबसे पहले वो 10 सेट देंगे, शाम के 6 बजे आना नहीं भूलना है। इसके अलावा रात के 8 बजे मैं आपको रिवीजन, सैंपल पेपर, ये भी आपको मैं अपडेट करता रहूंगा कि कब क्या क्या दे सकते हैं आपको। अगर अभी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो इस रिवीजन के माध्यम से सर्वश्रेष्ठता की तैयारी करिए, और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो चैनल से जुड़ जाइए। शुक्ला जी का वादा है, मतलब योगेश चंद्र शुक्ला का वादा है, डाउटनट का वादा है कि आपके साथ हम मिलकर आपको बेहतरीन शिक्षा देने का वादा करते हैं। आपकी सफलता पे हमारा योगदान शानदार होने जा रहा है, यह बात याद रखना, क्योंकि इस चैनल पे वही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो एग्जाम में आता है। तो आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, विमान अब यहां से उड़ान भरने वाला है। याद रखना, कमजोर मत पड़ना। मैं जितना कुछ भी पढ़ाता हूं, हमारी टीम जितना कुछ भी पढ़ाती है, सारी चीज पूरा ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़िए और देखिए फिर रिजल्ट में क्या तबाही मस्ती है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन पे सारा चीज जो है आज अपनी जानकारी बता दो, क्या क्या तुम्हें चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दो, क्योंकि यही वो चैनल होगा जो यूपी बोर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने जा रहा है 2024 में। आप मेरे टॉपर हो, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना, मन लगा लीजिए और अपना पूरा ध्यान लगा लीजिए अपनी पढ़ाई पे। अब यहां से आपकी सफलता का द्वार खुलने जा रहा है। तो मैं अब यहां से तैयारी करने जा रहा हूं आपके युद्ध की। आपको क्या क्या चीज देनी है, सब कुछ आज से मैं अपना पूरा तन मन धन समय सब कुछ आप पे समर्पण करने जा रहा हूं। बस आपको यहां से स्टार्ट करना है, एक बेहतरीन माइंडसेट के साथ बेहतरीन रिजल्ट का आगाज करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, टाइम टेबल नोट कर लीजिए, टेबल के सामने छाप लीजिए उसे कि अब तैयारी इसके अकॉर्डिंग होगी। लव यू ऑल गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सफल होने जा रहे हैं और इस सफलता का जो सीढ़ी है हम बनकर आपको पहुंचाएंगे वहां तक। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।